हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री जिसमें 5 टॉपिक्स हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड है एसिड बेस एंड साल्ट्स, थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड फिफ्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इन विच टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। Chemical reaction and equation. First of all, what is the chemical reaction? Chemical reaction. The transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction. Example में है digestion of food, rusting of iron, burning of paper, etc. In a chemical reaction, there are two changes. First of all, physical change. Second, chemical change. Chemical change. Physical change, they change only physical properties, they do not change their identities. It is a reversible process. एग्जाम्पल में है मेल्टिंग ऑफ आइस। पहले आइस किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में। आफ्टर मेल्टेड वो किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में। सॉलिड के केस में भी आइस का फार्मूला था H2O और लिक्विड के केस में भी वाटर का फार्मूला है H2O। तो ये सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? स्टेट बदल रहा है। तो आइस किस में हो गया? सॉलिड स्टेट में। और ये किस में बदल गया? लिक्विड स्टेट में। इसे अब ये बदल गया वाटर। ये किस में? लिक्विड स्टेट में। आइस सॉलिड, और जब ये टर्न करता है तो किस में होता है? लिक्विड से हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेशन। अगर आप किसी भी वाटर को आप अगर आप गर्म करते हैं, ये आपका फ्लेम हो गया। गर्म करने के बाद यू विल ऑब्जर्व दैट कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। ये किस में बदल गया? वेपर में। और जब वेपर को फिर कंडेंस करते हैं, दे टर्न अगेन इनटू लिक्विड स्टेट। यहां भी क्या था? ये लिक्विड में। किस में बदला? पहले वेपर में, फिर किस में बदल गया? लिक्विड स्टेट में। तो ये होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, दे चेंज फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फेमस एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन।
वेयर x इज द अननोन अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये आयरन जो है ये था आपका ग्रेस ब्लैक, और ये किस में बदल गया, रेडिश ब्राउन कलर में। तो पहले फिजिकल जो इसका प्रॉपर्टीज था वो कुछ और था, आफ्टर रिएक्टिंग इसका प्रॉपर्टीज क्या हो गया, कुछ और हो गया। इसका मतलब ये फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होता है, चेंजेज होता है। इट मीन्स आइडेंटिटीज को बदल देता है। दैट्स कॉल्ड क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। अब है केमिकल सिंबल क्या होता है। तो केमिकल सिंबल द कंप्लीट नेम ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय शॉर्ट लेटर इज नॉन एज केमिकल सिंबल कहलाता है। एग्जाम्पल में H2, Cl2, O3, Na, MgAl, ये शॉर्ट लेटर में क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट नेम ऑफ एलिमेंट, वो क्या कहलाता है, केमिकल सिंबल। इसके बाद है केमिकल फार्मूला। ग्रुप ऑफ केमिकल सिंबल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। एग्जाम्पल में H2O, H2SO4, Al2O3, etc। अब ये H2SO4 बना कैसे, तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन इज ए पॉजिटिव रेडिकल्स, सल्फेट इज ए नेगेटिव रेडिकल्स, देन दे क्रॉस मल्टीप्लाई टू इच valency of their, then they give H2SO4. Similarly H2O, H plus 1, O2 minus 2, then they give H2O water. Next, type of chemical formula. There are 3 type of chemical formula. First of all, molecular formula. Molecular formula. Actual number of atom present in a molecule of an element or compound is called molecular formula. CH4 is the formula of methane, you know that, and C6H6 is the formula of benzene. C2H4 is the formula of ethane. अब ये फार्मूला आया कहाँ से, तो कार्बन कंपाउंड जो आपका 4th टॉपिक है उसमें पढ़ना है। तो अभी सिंपल से हम लोग याद रखेंगे कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन होता है जिसका जनरल फार्मूला एल्केन का CnH2n+1 होता है, तो उसे हम लोग क्या बनाते हैं, CH4। इसी तरह से C6H6 भी है और C2H4 भी है। सेकेंड में है इंपेरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। तो CH4 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो CH4 ही मिलता है, लेकिन C6H6 को सिंप्लीफाई करते हैं तो CH मिलता है। C2H4 को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो CH2 का फॉर्मेशन होता है। दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। यहां से एक फार्मूला जनरेट होता है, तो हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला लिखते हैं। यानी कि इंपेरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड थर्ड है स्ट्रक्चरल फार्मूला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इन अ स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। H2O you can represent in the space. Next NH3 you also represent. It is known as a structural formula. Next, characteristics of chemical reaction.
पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैस। इट मीन्स देयर आर सेवरल रिएक्शन आर आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन ऑफ गैस। आपने 8th क्लास में मेटल नॉन मेटल में पढ़ा होगा, जब मेटल रिएक्ट विथ एसिड देन दे गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो Zn आपका एक मेटल है, H2SO4 एक एसिड है जो इसे डाइल्यूट या एक्वस आप लिख सकते हैं। तो ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। दूसरा, मेटल कार्बोनेट एक्वस दे रिएक्ट विथ HCl एक्वस देन दे गिव NaCl एक्वस प्लस वाटर लिक्विड प्लस CO2 गैस। अपवर्ड डायरेक्शन एरो रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड में है चेंज इन स्टेट, H2 गैस O2 गैस देन दे कंबाइन H2O लिक्विड स्टेट में। अमोनिया गैस HCl गैस के रिएक्शन देन दे गिव NH4Cl इज द सॉलिड स्टेट। थर्ड पॉइंट में है चेंज इन कलर। सिल्वर मेटेलिक व्हाइट, react with hydrogen sulfide gas, then they give Ag2S black color plus हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन PPT, it means precipitate। insoluble silver nitrate aqueous solution, then they react with NaCl aqueous to give AgCl। downward direction represent formation of PPT, color white plus sodium nitrate aqueous solution। next ferrous sulfate sodium hydroxide aqueous state, then they give FeOH का whole twice plus Na2SO4 aqueous। डाउनवर्ड से फॉर्मेशन PPT ये होता है डर्टी कलर और ये लाइट ग्रीन। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ PPT। फिफ्थ में है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में दो केस होता है। पहला एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। अगर आप किसी पेपर को जलाते हैं तो इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट कि मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज। C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट एनर्जी। इंडोथर्मिक, द रिएक्शन इन विच heat energy is involved, it means all decomposition reaction is endothermic। CO2 ये ऑल ओवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल
इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता है, इट इज रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एक एग्जांपल अब हमारे पास है कि Na प्लस H2 देन दे गिव NaH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। अब है कि केमिकल इक्वेशन में और सा टर्म होता है, एक होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, द इक्वेशन रिप्रेजेंट नेम ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। एग्जांपल में मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन दे गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज नॉन एज वर्ड इक्वेशन। Zinc react with sulfuric acid, then they give zinc sulfate, हाइड्रोजन। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन में वर्ड इक्वेशन। अब है सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। एग्जांपल में Mg प्लस O2 गिव्स MgO, इट इज कॉल्ड सिंबल इक्वेशन। Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus hydrogen gas, that is known as symbol equation। अब है फीचर ऑफ केमिकल इक्वेशन। फीचर ऑफ केमिकल इक्वेशन, पहला है रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लस साइन बिटवीन देम। C प्लस O2 इज द रिएक्टेंट। सेकेंड, प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन राइट हैंड साइड प्लस साइन बिटवीन देम। थर्ड स्टेप में दे गिव इंफॉर्मेशन ऑफ वैलेंसी C प्लस 4 O माइनस 2, देन दे गिव C2O4 एंड सिंप्लीफिकेशन CO2। फोर्थ, दे गिव इंफॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहला या लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। They do not give the information about physical state of reactant and product. No information about the physical state of
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप में नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। थर्ड स्टेप में नो इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ मच टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन। फोर्थ स्टेप नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिफ्थ स्टेज में नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज द लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। There are two type of chemical equation. First, balance chemical equation. Second, chemical equation. It is also known as skeletal. अब हम लोग पढ़ते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। Unbalanced chemical equation. The chemical equation in which number of atom is the reactant side not equal to the number of atom present in the product side. Example में Mg plus O2 gives MgO. Left hand side means reactant magnesium 1 atom, oxygen 2 atom. Inside of product magnesium 1, oxygen 1. It means it is unbalanced chemical equation. Next, balanced chemical equation. Number of atom present in the reactant side is equal to the number of atom present in the product side. CaCO3 gives CaO plus CO2. It means number of carbon 1, calcium atom 1, oxygen 3, number of calcium 1, number of carbon 1, number of oxygen 3. That is known as unbalanced. That is known as balanced chemical equation. Next हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।